This is Shubham Jaiswal and welcome to our YouTube channel BHU Entrance with शुभ एकेडमी। चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। आज जनरली हम लोग मीनिंग्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिटायरमेंट समझते क्या है। देखो, बुक के लैंग्वेज से बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑल्सो द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड्स कम्स इनटू एन end and the new one comes into existence among the remaining partners. There is not much difference in accounting treatment at the time of retirement or in the event of death। यानी रिटायरमेंट कब होता है, जब केस हो डेथ का, या वो पार्टनर जो एग्जिस्ट कर रहा था वो किसी रीज़न से क्या हो, हमारे पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाए। ठीक है, तब हम क्या मानते हैं कि पार्टनरशिप में एक बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया। फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी काम कर रहे थे। ठीक है, सी ने किसी रीज़न से क्या किया, उस फर्म को लीव कर दिया। क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो जब वो लीव कर दिया तो यानी बचे कौन, ए एंड बी बचे। तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और जो सी चला गया वो उसको बोला जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, और इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसको पहले इरेज कर दें। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या सर जो पार्टनर्स है, एक मिनट बस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या अराइज होता है, क्या सर अगर वो पार्टनर्स चला जाता तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाएगा। बस ख़त्म क्या होता है आपका, पार्टनरशिप। क्या ख़त्म होता है आपका, पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि जब हमारा रिटायर्ड पार्टनर चला जाता है तो हमारा जो रेशियो होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है। जैसे मान लो अगर, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, जैसे मान लो तुम पहले 3 लोग थे तो 3, 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब मान लो ये वाला बंदा चला गया तो ये जो 2 वाला है इसका इंक्रीजमेंट हुआ ना, यानी ये जो 2 प्रॉफिट लेता था अब हम लोग उसको लेंगे तो हमारा न्यू रेशियो कुछ तो चेंज होगा ना। तो इसलिए माना जाता है कि पार्टनरशिप चेंज हो गया, यानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, ओल्ड वाला पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, अब न्यू पार्टनरशिप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से लेकर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हो। फिर अदर देन गेनिंग रेशियो को भी आप कैलकुलेट करते हो। दोनों बात समझ में आई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हो। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है, देखो जब हम लोग एडमिशन पढ़ रहे थे, ठीक है, एडमिशन पढ़ रहे थे तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्या होता था कि जस्ट 1 मिनट, आपका इसी को ले लेते तो ईजी रहेगा। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड प्लस गेन। क्या हो जाएगा, ओल्ड प्लस गेन। ये बिल्कुल याद करने वाले टर्म्स हैं, बिल्कुल याद रखे रहिएगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलेगा, ओल्ड प्लस गेन, और हम लोग एडमिशन में पढ़ कर आ रहे हैं ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आई होप आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने आ गया होगा। और गेनिंग रेशियो को निकालना तो जस्ट अपोजिट कर देना। आप क्या करोगे, आप करना न्यू माइनस ओल्ड, तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा बच्चों, गेनिंग। क्लियर हुआ, न्यू माइनस ओल्ड अगर करते हो तुम्हारा निकल कर क्या आएगा, गेनिंग। ठीक है, चलिए क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है आपका, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ भी देखो गुडविल के 2 ट्रीटमेंट होने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गुडविल दिखाता है कि एक भैया बुक में अपीयर है, ठीक है, अपीयर है, ठीक है, और एक नॉट अपीयरिंग। ठीक है, एक अपीयर और एक नॉट अपीयरिंग है। ठीक है, तो जब अपीयर वाला केस होगा
तो इस केस में क्या करना है, जो गुडविल होगा आपको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उनके गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, अपीयरिंग के केस में, ठीक है, सॉरी, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में नॉट अपीयरिंग के केस में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, नॉट अपीयरिंग के केस में, ठीक है, याद रखे रहिएगा, नॉट अपीयरिंग के केस में, ठीक है। और जस्ट इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, अपीयरिंग में भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जनरल एंट्री क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जनरल एंट्री इसकी क्या होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो पाए। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, चलिए। तो पहला जनरल एंट्री जब अपीयरिंग होता है तो क्या करते हैं, जितने भी मेरे पार्टनर्स होते हैं यानी ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, क्या होता है, टू गुडविल, याद हो गया। अपीयरिंग के केस में क्या करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और नॉट अपीयरिंग के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे। नॉट अपीयरिंग के इसका अपोजिट हो जाता है, गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है, गुडविल को करते हैं डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स। तो जनरल एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए हम लोग डिस्क्राइब वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में होंगी। हमें ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें रीड कर लिए होंगे पहले, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज़ है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि हमारे पिछले साल का जो एसेट्स था क्या उसमें कुछ इंक्रीजमेंट आया है या नहीं आया, यानी एसेट घटा है या बढ़ा है, या लाइबिलिटीज़ मेरी घटी है या बढ़ी है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना, उसको भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह केस है तुम्हारा फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ केस भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो भी मेरा फ्यूचर्स का प्रॉफिट्स है या हमने पिछले साल कुछ रिजर्व बना कर रखा था उसको भी हमें बांटना है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, असर्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट। देखो, पार्टनर्स के रिटायरमेंट डेट जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर पे ही देता है, कभी कभी पार्टनर्स क्या करता है, मिड में भी ले लेता है, यानी मिड या मान लो जुलाई में ले लिया, ठीक, अगस्त में ले लिया तुम्हारा, तो ये क्या है, तुम्हारा मिड होता है, ठीक है। तो इस टाइम अगर ले लेगा तो उस टाइम तक का जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि भैया वो बंदा अगर जा रहा है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस उस टाइम की थी, उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कैपिटल्स कम पड़ जाते हैं उस पार्टनर्स को पे आउट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कम लाता है या जिसने ज़्यादा गेन किया वो अपने घर से भी पैसा लाकर पार्टनर्स को पे करेगा। और लास्ट तुम्हारा क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट तुम्हारा बचा क्या है, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ड्यू टू रिटायर्ड डिजीज्ड पार्टनर। ये वाला पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स को हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं। कभी कभी पार्टनर्स को अगर कैश पेमेंट कर दिया मैंने तो दिखा देते बाई कैश, सॉरी टू कैश, नहीं तो अगर नहीं पेमेंट किया, साइलेंट क्वेश्चन है, तो क्या दिखाते हैं, टू लोन अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज के वीडियो में, मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है फिर से, ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या होता है, जब क्या होता है ओल्ड पार्टनर्स रिटायरमेंट लेता है तो जो बचा वाला रेशियो होता है वही मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। अगर क्वेश्चन मेरा साइलेंट हो, साइलेंट मीन्स कि कुछ क्वेश्चन बोला ना हो, बस बोल रहा हो कि ABC 3 पार्टनर्स थे, उनका 3:1 रेशियो था, C ने रिटायरमेंट लिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इस केस में मेरा वही हो जाता है जो ओल्ड वाला होता है, सेम, ठीक है। लेकिन जब कुछ केस दे देता है तो उस टाइम हमें कैलकुलेशन करना होता है। अगर आप लोग को कैलकुलेशन की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर हमें न्यूमेरिकल की भी वीडियो भी प्रोवाइड कराइए, तो हम आपको वीडियो दे देंगे। और लास्ट तुम्हारा क्या है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बिल्कुल ईजी है। मान लो कि 3 बंदे काम कर रहे थे, A, B और C कर रहे थे, B चला गया तो B का शेयर भाई अब A और C तो लेंगे ना, जाहिर सी बात है A और C लेंगे।
तो ये बंदे जब ले रहे तो इनको गेन हुआ होगा, तो उस टाइम हमको जो कैलकुलेशन करना होता है उसी रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है कि किस बंदे ने कितना गेन किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर क्यों भैया गेनिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि अगर गेनिंग रेशियो निकालो तो फ्यूचर में जिस बंदे ने जितना गेन किया उतने से उसको प्रॉफिट होगा, तो करेंट टाइम में उसको उतना पेमेंट करना होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग। आई होप आपको गेनिंग रेशियो भी क्लियर हो गया होगा। जनरली बच्चों ये चैनल हमारा क्यों बनाया गया है, जनरली ये चैनल हमारा BHU बीकॉम एंट्रेंस और यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपको प्रॉपर वीडियो दिए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट PDF नोट्स दिए जाएंगे, आपको PDF के फॉर्म में भी नोट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में तो आपको फिजिकल फॉर्म में स्पीड पोस्ट के थ्रू दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वाराणसी में है, जो वाराणसी के बच्चे वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अपने मित्रगण को ज़रूर बताइएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट BHU बीकॉम एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के बीकॉम की तैयारियाँ कराई जा रही है। थैंक यू सो मच।